हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 26। ये सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कशीट है जो कि क्लास 10th की वर्कशीट है और इसको हमें 2 सितंबर 2020 की डेट में करना है। इस वर्कशीट का टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला है। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है और इस वीडियो को देखने के बाद हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स को वर्कशीट अच्छे से समझ आ जाएगी। ये हमारी हिंदी मीडियम की वर्कशीट है और हिंदी में टॉपिक आप देख सकते हैं, हिंदी में भी टॉपिक लिखा हुआ है दूरी सूत्र के अनुप्रयोग। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये लेफ़्ट साइड में आपको पिछली क्लास यानी कि वर्कशीट नंबर 25 रिमाइंड करने के लिए 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये आपके ट्राई टू रिकॉल क्वेश्चन हैं जो 2 क्वेश्चन लेफ्ट में दिए हुए हैं। क्वेश्चन है आपका बिंदुओं P(x1, y1) और Q(x2, y2) के बीच की दूरी d बराबर क्या होगी। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस फार्मूला बताना है क्योंकि 2 पॉइंट P और Q के बीच का डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस फार्मूला आप पहले से जानते हैं कि √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और इसमें इनका ऑर्डर चेंज हो जाए, x2 की जगह x1 आप आगे लिखोगे तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है बिंदु P(x, y) की मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन 0, 0 से डिस्टेंस पूछा गया है। तो यहाँ पे भी आप डिस्टेंस फार्मूला ही लगाएंगे, x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू √(x² प्लस y²। अब आगे आप देखिए यहाँ पर आपको एक केस 1 कंडीशन दी गई है, समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर जो बिंदु हैं उनकी कंडीशन। इक्वी डिस्टेंस पॉइंट इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इसके 2 एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 इस कंडीशन के आपको यहाँ पर बताए गए हैं। तो मैं सबसे पहले आपको इन्हें एक्सप्लेन करती हूँ। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 और ये कंडीशन समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर जो बिंदु होते हैं इक्वी डिस्टेंस पॉइंट की कंडीशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए और बी से समान दूरी पर हो। जैसा कि मैंने डायग्राम भी बनाया है, आप हाइट एंड डिस्टेंस में बोल रही हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो भी क्वेश्चन है उनमें एक रफ फिगर ज़रूर बनाने का ट्राई करें। क्वेश्चन इंग्लिश में भी मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट। तो आप देखिए यहाँ से ये जो सी पॉइंट है हमने अज्यूम किया है x0। तो एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होता है तो उसमें सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होता है और उसका ऑर्डिनेट यानी कि वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पे ध्यान दें, x, 0 और बाकी डायग्राम में मैंने 2 पॉइंट्स ए और बी मेंशन किए हैं। तो ये जो आपको 2 डिस्टेंसेस दिखाई दे रहे हैं यानी कि AC और CB ये दोनों इक्वल हैं। तो आप सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AC इक्वल टू BC गिवन है। आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाया है यहाँ पर x माइनस x2 प्लस 0 - 5 होल स्क्वायर इक्वल टू √ राइट साइड में आप देख रहे हैं x - 2 प्लस का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 -3 आएगा यहाँ पर क्योंकि बीच में माइनस का साइन होता है और नेगेटिव है -3, तो 0 माइनस ब्रैकेट -3 का होल स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं दोनों तरफ हमने वर्ग किया हुआ है। ये मैंने गलती से वर्गमूल लिख दिया है, ये वर्ग है, दोनों ओर वर्ग करने पर यानी कि स्क्वायर करने पर तो रूट कैंसिल हो जाएगा आपका। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ a + b होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है उससे हमने ब्रैकेट को ओपन किया है और इक्वेशन को सिंपली सॉल्व किया है, जैसे कि हम लाइक टर्म्स एक साइड करके सॉल्व करते हैं। और हमारा x का वैल्यू आ गया x = -2 और हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट इसने x एक्सिस पे पूछा है वो पॉइंट हुआ -2, 0 और आप देख रहे हैं इसमें हमारा y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। चलिए बढ़ते हैं सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। ये हमारा एग्जाम्पल 2 है और इसमें x और y में हमें संबंध बताना है ताकि बिंदु x जो है ये xy जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस से समान दूरी पर है। इंग्लिश में भी यही क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन xy सो दैट
द पॉइंट x, y इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट। तो उसके लिए मैंने डायग्राम शो किया हुआ है। हमने P पॉइंट को यहाँ रखा और ये M और N दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ये दोनों डिस्टेंसेस हमने दूरी सूत्र से निकाले, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला से, और उनको इक्वल रख दिया, यानी कि इक्वेट कर दिया। तो ये कंडीशन है हमारे पास PM इक्वल टू PN। फिर हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया है जिसमें हम पॉइंट्स को पुट करते हैं इस तरह से, x माइनस 3, इनके x कोऑर्डिनेट हमने माइनस के देखिए, x माइनस 3 माइनस होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 होल स्क्वायर। इसी तरह से Pn के कोऑर्डिनेट हम यूज़ करेंगे x माइनस 5, एप्सीसा माइनस किए हैं यानी कि x कोऑर्डिनेट, होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर। ये स्टेप आप देख रहे हैं। उसके बाद वही रूट हमें हटाना है, तो दोनों ओर वर्ग किया यानी कि स्क्वायर किया है हमने। उसके बाद a माइनस बी होल स्क्वायर से हमने ये आइडेंटिटी ओपन की, x माइनस 3 होल स्क्वायर का वैल्यू लगाया, ये y माइनस 7 का वैल्यू होगा a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से। इसी तरह से राइट साइड में हमने सॉल्व किया और अब आप देख रहे हैं यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, राइट साइड के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा लाइक टर्म्स कलेक्ट करने के बाद। तो यही हमारा आंसर होगा। अब आगे हम देखते हैं, अभी हमने इक्वी डिस्टेंस वाली कंडीशन पढ़ी हैं। वर्कशीट में आगे सेकंड कंडीशन दी है कोलिनियर पॉइंट्स की और ट्रायंगल की, यानी कि सररेखी और त्रिभुज बनाने वाले पॉइंट्स की। तो 3 पॉइंट्स ABC आर सेड टू बी कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है सररेखी इफ़ दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन। इस तरह से ABC पॉइंट अगर हमारे एक लाइन में होंगे तो ये इनको हम हिंदी में सररेखी और इंग्लिश में कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो अगर पॉइंट लाइन में है तो आपको पता होना चाहिए AB जो डिस्टेंस है, दूरी है, और BC जो दूरी है, इनका सम AC के इक्वल ही आएगा। तो ये इसकी कंडीशन होती है कि पॉइंट अगर आपके कोलिनियर है तो आप AB डिस्टेंस निकालिए, फिर BC डिस्टेंस निकालिए और दोनों का सम ये AC के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है 3 पॉइंट्स फॉर्म ए ट्राइंगल। 3 पॉइंट्स ट्राइंगल तब फॉर्म करेंगे जब 2 साइड्स का सम, इस ट्राइंगल की 2 साइड का सम हमेशा तीसरी से ग्रेटर होगा। ये हमारी स्टेटमेंट हम 6th 7th 8th में भी सीखते हैं, तो ये स्टेटमेंट हम पहले से ही जानते हैं। अब आगे हमें सेकंड कंडीशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन दिया गया है कि सेकंड कंडीशन पर बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, बिंदुओं PTQ से बनने वाले त्रिभुज का प्रकार हमें बताना है, यानी कि फाइंड द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 पॉइंट्स, कि किस टाइप का हमारा ट्राइंगल होगा। तो हमने यहाँ पर दूरी सूत्र लगा के ही तीनों साइड्स यानी कि PT, TQ और QP तीनों का ही दूरी सूत्र से हमने इनकी दूरी निकाली, डिस्टेंस निकाला जो कि 26 √82 √80, यानी कि तीनों ही डिफरेंट आए हैं, तीनों साइड डिफरेंट मेजरमेंट की हैं। तो ऐसा स्केल एंड ट्राइंगल में होता है, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज में अगर तीनों ही भुजाएं हमारी तीनों साइड ट्राइंगल की इक्वल आ जाती तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाता, और अगर कोई 2 साइड इक्वल आती और तीसरी डिफरेंट आती तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज होता। अभी क्योंकि तीनों साइड अलग अलग हैं तो ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज हुआ, यानी कि स्केल एंड ट्राइंगल। अब आगे हमें एक थर्ड कंडीशन दर्शाई गई है, 4 बिंदुओं से बना चतुर्भुज यानी कि 4 पॉइंट से बना क्वाड्रिलेटरल। तो इफ़ पॉइंट्स ABCD टेकन इन ऑर्डर फॉर्म ए क्वाड्रिलेटरल, तो उसकी कंडीशंस हमें दी गई हैं कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स आप यहाँ देख रहे हैं, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, चारों साइड इक्वल होती हैं, तो ऐसा सिर्फ हमारा स्क्वायर में होता है, वर्ग में, और सम चतुर्भुज यानी कि रोम्बस में। ऐसा सिर्फ इन 2 चतुर्भुज में होता है कि चारों साइड बराबर होती हैं। तो अगर ऐसा हमारा कोई क्वेश्चन आता है तो हम चारों साइड की दूरी निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये वर्ग है या समचतुर्भुज है। वर्ग के लिए अगर हम दोनों विकर्ण निकालें, ये अगर हमारा चतुर्भुज है तो ये ABCD चतुर्भुज होने पर AC जो है विकर्ण है और BD भी विकर्ण है। तो अगर ये दोनों विकर्णों की दूरी इक्वल आ जाती है तो ये चतुर्भुज हमारा वर्ग बन जाएगा, और अगर ये डिफरेंट आती है, अलग अलग आती है, तो ये हमारा रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज होगा। अब उसके बाद आगे यहाँ बताया गया है कि अगर हमारी
ऑपोजिट साइड यानी कि ए बी साइड और सी डी साइड, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, इस तरह की कंडीशन आती है तो ऐसा केवल रेक्टेंगल यानी कि आयत और समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम में होता है। तो उसके बाद हम फिर से डायगोनल की दूरी चेक करेंगे, ए से सी का डिस्टेंस निकालेंगे और बी से डी का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ये इक्वल आता है डिस्टेंस डायगोनल्स का, विकर्णों का, तो ये हमारा आयत होगा, और अगर हमारे विकर्ण बराबर नहीं आए तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। वर्कशीट में आगे एक टाइप का चतुर्भुज और बताना चाहिए था, वो उसमें बताया नहीं गया, हो सकता है नेक्स्ट वर्कशीट में बताया जाए, पर क्योंकि यहाँ पे इस कंडीशन का जिक्र हो रहा है तो मैं आपको बताती हूँ कि एक टाइप का और आपका चतुर्भुज होता है जिसे हम काइट यानी कि पतंग के नाम से जानते हैं। उसमें क्या है, एडजेसेंट साइड के दो पेयर यानी कि ये साइड इसके इक्वल आ जाएगी और ये वाली साइड इसके इक्वल आ जाएगी। जैसे ये वर्टेक्स है तो इससे जुड़ी हुई साइड आपकी एडजेसेंट साइड कहलाती हैं। अगर इसका ये पेयर इक्वल आ गया तो इसके ऑपोजिट में जो वर्टेक्स है उसके साथ जुड़ी हुई दो साइड भी इक्वल आ जाएं तो ये हमारा काइट फॉर्म करता है यानी कि पतंग। नाउ आगे आपको निर्धारित कीजिए क्या बिंदु ये तीन सररेखी हैं। ये खुद करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है यू कैन आंसर में। तो हमें ये बताना है कि या ये तीन पॉइंट हमारे सररेखी बिंदु हैं या नहीं, कोलिनियर है या नहीं। तो कोलिनियर की कंडीशन हम जानते हैं, तीन पॉइंट्स जो एक लाइन में होते हैं वो कोलिनियर होते हैं। तो हम ए बी पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी का निकालेंगे और दोनों का जो सम आएगा वो ए सी के इक्वल रखेंगे। तो ये मैंने तीनों ही डिस्टेंस निकाले हैं, पहले ए बी फिर बी सी फिर सी ए, और दो का सम अगर ए सी के इक्वल आया तो ये पॉइंट्स हमारे कोलिनियर पॉइंट हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ए बी 4 है, बी सी 2 है और दोनों का सम ए सी यानी कि 6 के इक्वल है, तो तीनों पॉइंट्स हमारे कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। इसके बाद आपसे सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है बिंदु -8 और एक्स अक्ष के बीच की दूरी। तो आप देख रहे हैं ग्राफ में ये एक्स एक्सिस होती है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये आपकी वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट जिसमें ये पॉइंट है हमारा -8 यानी कि एक्स का डिस्टेंस नेगेटिव में -8 और वाई डिस्टेंस 5 पॉजिटिव 5, यहाँ पे कुछ ये इस तरह से -8 5 होगा। तो इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है। अब देखिए ओरिजिन से नहीं पूछा है तो आपको लंबवत दूरी बतानी है यानी कि 8 जो है ये डिस्टेंस हुआ, तो इसका आंसर 8 होगा आपका। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपको बताना है फाइंड द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना है आपको यदि कोई है। इसका मतलब ये है कि अगर चतुर्भुज फॉर्म हो रहा है पहले ये आपको चेक करना है, और अगर हो रहा है तो आपको टाइप बताना है। तो टाइप बताने के लिए मैंने कंडीशन 3 आपको अच्छे से समझाई है, आप उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताएं। और अगर पहले आपको चेक करना है कि ये चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल बनाएगा भी या नहीं, तो और हिंट में आपको दिया भी हुआ है वर्कशीट में कि सबसे पहले आप 3 पॉइंट की कोलिनियरिटी चेक करिए यानी कि 3 पॉइंट सरेखी है या नहीं, ये मैंने यहाँ लिखा भी है। तो आप इस तरह से इस डायग्राम को देखिए, अगर 3 पॉइंट आपके कोलिनियर आ जाते हैं, ए बी सी एक लाइन में आ जाते हैं, आप इस कंडीशन को सबसे पहले लगाइए। और अगर एक लाइन में ये आ गए हैं तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ सिर्फ ट्राइंगल फॉर्म होता है, कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ही नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को आपको आगे फिर अटैम्प्ट करना ही नहीं है, और क्योंकि वर्कशीट में लिखा है तो इसका आंसर ऐसे ही आएगा। नहीं तो आपको कंडीशंस मैंने सामने लिख दिए हैं, इस तरह से आप क्वेश्चन को ट्राई करें। आई होप गाइज आपको वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आपको अगर वर्कशीट समझ आई है, मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।